दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे समाज में कितनी विकृति आ चुकी है। लोगों को कानून का कुछ भय नहीं। पहले तो पुरुष जो है अपराध करते थे, अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने प्रेमी के प्रेम में पड़ के अपने परिवार वालों की हत्या कर देती हैं, अपने पति की हत्या कर देती है। हालांकि सभी महिलाएं ऐसी नहीं हैं, गिनी चुनी महिलाएं हैं। अभी मेरठ का जो कांड हुआ, मेरठ में क्या हुआ, एक महिला थी मुस्कान और उसका प्रेमी था साहिल शुक्ला। दोनों ने मिलके और मुस्कान ने साहिल के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर दी, उसको टुकड़ों में काट दिया और अब वो जेल की हवा खा रही है। इधर वो साहिल शुक्ला जो है वो भी जेल में है और मुस्कान भी जेल में है। अब लोगों की मांग उठ रही है कि इन दोनों को फांसी की सजा दी जाए। अब इसी तारतम्य में एक 2008 का मामला हमारे सामने आता है। आपको याद होगा कि अमरोहा में, यानी अमरोहा कांड के नाम से वो प्रसिद्ध है, अमरोहा में एक लड़की थी अनमैरिड शबनम, जो एक लड़के साहिल से बहुत ही प्रेम करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन शबनम के परिवारीजन उसकी शादी कहीं अन्य करना चाहते थे। तो शबनम और उसके दोस्त जो प्रेमी था साहिल ने मिलकर के योजना बनाई और शबनम, इन दोनों ने मिलकर के, जो शबनम के परिवारीजन थे, जो 7 लोग थे, शबनम के पिता, शबनम की मां, उसके 2 भाई, भाभी और एक दूसरी बहन दूर के रिश्ते की, और एक शबनम का 10 वर्षीय भतीजा था। शबनम ने क्या किया, पहले इन लोगों को कोई नशीला पदार्थ यानी जहर टाइप का दिया और जब ये बेहोश हो गए तो इनको जो है नृशंस हत्या इनकी कर दी, इनके गले काट दिए गए। और जो 10 वर्षीय बच्चा था, जो शबनम का भतीजा लगता था, उसकी गला दबाकर निर्ममता से हत्या कर दी। और बाद में शबनम के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि भाई मेरे घर पर तो लूटपाट करने के लिए कुछ लोग आए थे और वो मेरे परिवारीजनों की हत्या कर गए और मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैं बाथरूम में नहा रही थी और उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थी हमारे उत्तर प्रदेश की, वो बहन सुश्री मायावती जी थी और वो शबनम के यहां गई अमरोहा। उन्होंने शबनम को गले लगाया और शबनम को यह आश्वासन दिया कि तुमको न्याय दिलाकर मैं रहूंगी और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाऊंगी। वहां के जो डीएम थे और एसपी थे, उनकी भी जो सिंपैथी है वो शबनम के साथ जुड़ गई और वो उसकी जांच में शुरू कर दी उन्होंने। बाद में क्या होता है दोस्तों कि शबनम बीमार न हो जाए, क्योंकि उसके परिवारीजनों की 7 लोगों की हत्या हुई है, इसलिए उसको मेडिकल कराया गया उसका। और मेडिकल कराने के बाद में यह पाया कि शबनम अनमैरिड होते हुए भी प्रेग्नेंट है। तो पुलिस को कुछ शक हुआ शबनम पर और उन्होंने अपनी जांच दूसरी तरफ मोड़ दी। शबनम के बारे में उन्होंने खोज की, शबनम का मोबाइल रिकॉर्ड देखा तो पुलिस ने यह पाया कि शबनम ने इस जो अपना प्रेमी था साहिल, इसके साथ लगातार 40-50 कॉल की। तो पुलिस को शक हुआ, शबनम को अरेस्ट किया और शबनम को अरेस्ट करने के बाद जब सारी गहनता से दोनों से पूछताछ हुई शबनम और साहिल से, तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और सारी सच्चाई को यह बता दिया कि इनके द्वारा, यानी शबनम और उसके प्रेमी के द्वारा, शबनम के माता पिता, दोनों भाई भाभी और दूर की बहन और भतीजे को पहले नशीला पदार्थ खिलाया गया और बाद में गला रेत के उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों जब अपराध कबूल हो गया, उस मामले में चार्जशीट लग गई और अमरोहा की जो जिला अदालत थी, सेशन कोर्ट, उसके द्वारा शबनम को फांसी की सजा सुना दी गई। मामला जब फांसी की सजा होती है तो सेशन को हाई कोर्ट भेजना पड़ता है उसकी स्वीकृति के लिए, वहां से भी सजा को बरकरार रखा हाई कोर्ट ने भी। उसके बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी
ये पाया कि शबनम और साहिल दोनों दोषी हैं और शबनम की फांसी की सजा को बरकरार रखा। अब दोस्तों क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तक से शबनम को फांसी की सजा हो गई है। अब मर्सी पिटीशन जो फाइल किया शबनम के द्वारा वो राष्ट्रपति महोदय के यहां विचाराधीन है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान में आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई है। अब मर्सी पिटीशन में अगर राष्ट्रपति महोदय शबनम को एक मर्सी देते हुए उसके जो मृत्यु दंड को यानी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कम भी सजा कर सकते हैं, या मृत्यु दंड को ज्यों का त्यों रहने दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शबनम की दया याचिका पर सुनवाई करके मृत्यु दंड को माफ कर दिया गया या आजीवन कारावास में बदल दिया तो बात अलग है। और अगर राष्ट्रपति महोदय द्वारा मृत्यु दंड की सजा को बरकरार रखा और शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया तो निश्चित रूप से मान लें कि शबनम आजाद हिंदुस्तान की पहली महिला होगी जिसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। आज की डेट में जो शबनम है मथुरा जेल में है और उसको फांसी की सजा भी मथुरा ही दी जाएगी, क्योंकि मात्र उत्तर प्रदेश में मथुरा जो जिला कारागार ही ऐसा कारागार है जो महिलाओं को फांसी देने के लिए वहां फांसी घर बना हुआ है, जो बताते हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में है और उसको सही करने की जो है तैयारी चल रही है। दोस्तों, शबनम ने ऐसा जघन्य अपराध किया, इसके लिए समाज सोचने को मजबूर हो गया है कि ये समाज में क्या विकृति आ रही है कि पहले तो पुरुष ही अपराध की ओर बढ़ते थे, अब महिलाएं भी अपने प्रेमियों के प्रेम जाल में पड़ के अपना पराये का कोई अंतर नहीं करती और अपने परिवारी जनों की ही हत्या करने लगी है। ऐसा ही कांड अभी मेरठ वाला हुआ। मेरठ में जो एक लड़की थी मुस्कान, साहिल शुक्ला नाम के लड़के से प्रेम करती थी और इसका जो पति था बेचारा इसको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। इसी केस के द्वारा फिर ये मामला ताजा हो गया है। हमारी महिलाएं, सारी महिलाएं तो नहीं, कुछ गिनी चुनी महिलाएं जो समाज को विकृत कर रही हैं, जो अपने प्रेम जाल में फंस के अपना बुरा भला भी नहीं सोचती कि भविष्य में उनका क्या होगा, और कभी कोई अपने पति की हत्या कर रही है, कोई भाई की हत्या कर रही है, कोई भाभी की हत्या कर रही है, कोई माता पिता की हत्या कर रही है। कभी समाज में यहां तक भी मैं देखा जा रहा हूं कि अपने पति प्रेमी के प्रेम जाल में पड़ के कुछ महिलाएं अपने पिता पर, अपने भाइयों पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा रही हैं। ये समाज किस ओर जा रहा है, ये सोचने के लिए आज समाज मजबूर है। तो मैं क्या संदेश जा रहा है इस समाज में, क्या कानून का कोई भय नहीं रह गया है किसी को? तो कानून में सुधार होना भी बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों को अगर तुरंत सजा मिल जाए, अब 2008 का मामला है, आज तक चल रहा है 2024, अगर ऐसे अपराधों में तुरंत दंड मिलने लगे तो इन अपराधों को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।